विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों के हत्या में फरार चल रहा था और पिछले 30 सालों से इसका रिकॉर्ड रहा है कि ये आपराधिक रूप से कई मर्डर, फिरौती, किडनैपिंग, लूट पाट ऐसे कई आरोप और कई केसेज नाम दर्ज हैं थाने में। मगर आज उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने पकड़ लिया, मगर यह बता दें कि पुलिस ने नहीं पकड़ा है, उसने खुद सरेंडर किया है। क्योंकि वो मीडिया कर्मी के सामने खुद आता है और वो खुद कहता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, क्योंकि उसके मन में यह डर था कि अगर हम भागेंगे तो और पकड़े जाएंगे। मगर शक की गुंजाइश है और तब बढ़ जाती है जब वो 800 किलोमीटर, जैसा कि कल दिल्ली के फरीदाबाद में और यूपी से वो दिल्ली जाता है, उसके बाद फरीदाबाद से इधर उज्जैन की ओर आता है, यानी एमपी पुलिस का रेंज में आ गया। तो क्यों, कैसे वह यहाँ तक पहुँचा, यह भी एक संदेह के घेरे में है। पुलिस की नाकामी भी दिखती है, मगर कामयाबी यह है कि पुलिस ने इतना दबदबा और दबाव बना दिया 4-5 राज्यों के जरिए, लगभग 7-8 राज्यों में अलर्ट कर दिया गया कि विकास दुबे यहाँ से आ सकता है, चाहे वह बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो उसके रास्ते, या फिर इधर नेपाल हो। तो इन सभी जगहों पर पुलिस की इतनी मजबूत कस्टडी तैनात थी कि, और उसके जैसे कि 2 दोस्तों को, एक दोस्त का तो कल ही इनकाउंटर हो गया, तो उसके जो जितने भी नज़दीकी लोग थे वहाँ पर पुलिस एकदम धड़ल्ले से पहुँच जा रही थी। और सीधे एक दोस्त को जिस तरह से इनकाउंटर हुआ तो विकास दुबे के मन में भी यह डर बढ़ गया कि हमारा भी कहीं ना कहीं इनकाउंटर हो। तो यह एक संदेह बढ़ गया था कल से कि विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर करेगा, मगर वो और भी सख्ते में आ गया। और उज्जैन के महाकाल मंदिर में कहा जा रहा है कि उसके हाथ में टिकट पाया गया, मगर सख्त संदेह के कारण वहाँ के लोगों ने या पुजारी की व्यवस्थाओं ने वहाँ पे रोका। मगर उसके बाद जिस प्रकार से वो खुद पब्लिक में आया और मीडिया कर्मी का भीड़ लग गया, यह भी एक अचानक लगा। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पता था कि विकास दुबे ही है, इसी कारण से। और जो पकड़ने वाले थे वह कोई ऑफिसर रैंक के अधिकारी नहीं थे, वो तमाम कांस्टेबल थे, 1-2 लोग थे जो मैच्योर्ड पुलिसकर्मी थे और पीछे से मारते हुए ले जा रहे थे। देखा गया कि किस प्रकार से विकास दुबे को पकड़ा गया, कितने बड़े अपराधी, जो कोई भी कुख्यात अपराधी नहीं बच रहा है यूपी सरकार में। और जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का बात था, उसके बाद से यह और भी तेज हो गया मामला। अब देखने वाली बात यह है कि एमपी सरकार और यूपी सरकार कब तक विकास दुबे उत्तर प्रदेश सरकार के कमांड में आती है। अभी फ़िलहाल उज्जैन में है, तो उज्जैन की ही पुलिस कस्टडी, वहाँ के एसपी ने भी बातें कही, मगर शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ से बात कर ली है और अब मामला साफ़ होने वाला है। योगी आदित्यनाथ भी सामने आ रहे हैं। तो अब जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के संदेह के घेरे में अब भी पुलिस विभाग इसलिए है क्योंकि 800 किलोमीटर कल ही वो फरीदाबाद में देखे गए थे, उसके बाद देखा गया था, तो 800 किलोमीटर कैसे आ गया। तो कहीं ना कहीं कई लोग इसके मदद अभी भी कर रहे हैं। अब वह कौन लोग हैं यह देखना होगा, क्योंकि विकास दुबे अकेले पकड़ाया है, इसलिए शक और संदेह के घेरे और भी बढ़ जाते हैं। और मास्क जो है वह जीवन रक्षक के लिए उपयोग करने के लिए अभी कोरोना महामारी में कहा गया है, मगर वो अपराधियों को बचाने में भी मदद करता हुआ नजर आया। इसी के कारण विकास दुबे छिपता छिपाता कई जगहों से आगे की ओर आता गया। और अभी तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि योगी सरकार अब क्या एक्शन लेती है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। झकास वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।